गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम एडजेक्टिव्स कर चुके हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, विशेषण जो होते हैं, उनको हमें कंपेयर भी करना होता है कभी कभी। कि कोई किसी से सुंदर है, कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा है, ठीक है, या फिर कोई किसी से स्मार्ट है, ठीक है। तो वो हम क्या किस में आते हैं, वो डिग्री ऑफ कंपैरिजंस में आते हैं। ये इसको इसको हेडिंग कैसे डालना है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स और कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। कि जो एडजेक्टिव्स हैं उनका हमें कंपेयर कैसे करना है, ठीक है, किस चीज़ का यूज़ करके। अब देखिए एडजेक्टिव्स चेंज, वो क्यों चेंज होते हैं। एडजेक्टिव भाई चेंज होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि हमें कंपेयर करना होता है। कि मान लो 3 बच्चे हैं, उनमें से सबसे स्मार्ट कौन है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्मार्टेस्ट, ठीक है। या फिर इंटेलिजेंट हो तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। वैसे हम सिंपली क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट। लेकिन हम 2 या 3 में बात करते हैं कि इन सब बच्चों में से मान लो पूरी क्लास की बात करते हैं, तो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो हम सब क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती हैं। तो एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपनी फॉर्म में चेंज करते हैं टू शो कंपैरिजन, कंपैरिजन को शो करने के लिए। दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उनको हम क्या कहते हैं, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। डिग्री बोलते हैं कि भाई एक पॉजिटिव डिग्री है जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। फिर कंपेरेटिव डिग्री होती है जब हम दो पर्सन्स के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं। फिर होता है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉजिटिव डिग्री, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। जब सिंपल फॉर्म में होता है तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इट इज़ यूज्ड, इट आएगा, इट इज़ यूज टू डिनोट द मियर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ वट वी स्पीक अबाउट। ये सिर्फ उस चीज़ को डिनोट करने के लिए, मियर का मतलब केवल, एग्जिस्टेंस मतलब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस है, कुछ क्वालिटी की, कोई क्वालिटी है किसी में, ठीक है, कोई क्वालिटी है एक ही पर्सन में सिर्फ, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्वालिटी। जैसे क्या मैं बोलूँ कि राम इज़ ए ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो ऑनेस्ट जो है वो क्या है, सिर्फ उसकी क्वालिटी बता रहा है, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, सिर्फ राम की क्वालिटी बता रहा है उसके इसमें। इट इज़ यूज टू वैन नो कंपेरिजन इज मेड, ये जब यूज़ किया जाता है जब कोई कंपेरिजन हम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्वीट, बिग, स्मॉल एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद दूसरी है कंपेरेटिव डिग्री। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स ए हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी, ठीक है। जब हाई डिग्री ऑफ, भाई एक तो क्वालिटी है लेकिन दो बंदे में क्वालिटी है सेम, ठीक है, लेकिन एक में ज़्यादा है एक में कम है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जिसमें हायर क्वालिटी है उसके लिए हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो ये हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी है देन द पॉजिटिव एंड इज यूज्ड व्हेन 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड। और कब यूज़ करते हैं, जब 2 चीज़ों का कंपेरिजन होता है। जैसे एग्जाम्पल स्वीटर, ठीक है। अब मैं बोलूँ राधा और गीता हैं, उन दोनों की वॉइस जो है वो स्वीट है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि राधा की जो वॉइस है ना वो ज़्यादा स्वीट है गीता से, तो हम क्या बोलेंगे द वॉइस ऑफ राधा इज स्वीटर देन गीता। ये बोलेंगे ना, स्वीटर, कंपेरिजन कर रहे हैं हम उनकी वॉइसेस में, मतलब उनकी आवाज़ में। तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, ई आर लगा देंगे स्वीट के साथ। दोनों की स्वीट तो है लेकिन किसकी ज़्यादा है, उसकी, राधा की। तो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया ना दोनों में, और ये उससे हाई डिग्री की होगी, मतलब पहले तो स्वीट था लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी है, स्वीटर है, तो इसलिए हमने स्वीटर का यूज़ किया। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्वीटर, बिगर, स्मॉलर एट्सेट्रा, इनमें ई आर लगा होता है ज़्यादातर। वैसे कुछ रूल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज कब करते हैं, जब हम 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपेयर करते हैं, है ना। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। ये सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है, मतलब जिसमें सबसे हाईएस्ट क्वालिटी हो वो, तो हम किसी चीज़ में, तो उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। एंड यूज्ड व्हेन मोर देन 2 थिंग्स आर कंपेयर। जब 2 से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर की जाती तो हम इस डिग्री का यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव का। एग्जाम्पल जैसे स्वीटेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट। भाई हमने बोला अब पूरी क्लास में किसकी
कौन सबसे बड़ा है ये ले लो, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, तो उस केस में हम बिगेस्ट का यूज़ करेंगे, या फिर हम कहेंगे सबसे छोटा कौन है, या हम ही कहेंगे हमारे पास 5 पेंसिल हैं या 5 पेन हैं, पेंसिल है मान लो, तो स्मॉलेस्ट पेंसिल कौन सी है, सबसे छोटी, मतलब ज़्यादा चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में ये भी क्वालिटी हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद है रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। इसके लिए रूल्स होते हैं कुछ, वो हम कर लेते हैं डिस्कस। अब देखिए रूल 1 है ये, ठीक है, रूल नंबर 1। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम है ये, ठीक है। अब इनको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख लेंगे तो अच्छा है आपके समझने के लिए, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए। रूल 1 मैं इंग्लिश में भी बोलती जाऊंगी। सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में यानी कि लास्ट में ER तथा EST जोड़कर क्रमशः का मतलब पहले ये फिर ये, कंपैरेटिव पहले कंपैरेटिव बनता है फिर सुपरलेटिव बनता है, ठीक है। पहले अगर मान लो टॉल है, पॉजिटिव डिग्री टॉल है, तो उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टॉलर। ऐसे सुपरलेटिव में EST लगा देंगे, टॉलेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो रूल 1 में क्या बोला गया है कि व्हेन वी ऐड, नहीं यूँ बोलेंगे कि most of the adjectives ER and EST are added with the positive degree to make comparative and superlative degree, ठीक है। ये मैं बोल रही हूँ, उसको इंग्लिश में लिख लेना जैसे मैंने बोला है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। इन मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स we add simply ER and EST to make comparative and superlative degrees, ये लिखना है, ठीक है। ओके, ये रूल 1 हो गया। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, देख सकते हैं आप क्या करना, पॉज कर लेना इसको यहीं पे वीडियो को और लिख लेना, यहीं पे मैंने दिखा दिया है आपको, देखिए दिख रहे हैं क्या लिखना है। पहले हेडिंग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, फिर ऐसे लाइनों में लिखना है। हायर हायर हाईएस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, हाई ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, डियर डियरर डियरेस्ट, क्लियर क्लियरर क्लियरेस्ट, चीपर चीप चीपर चीपेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, शैलो शैलोअर शैलोस्ट, और इसका ऐसे भी बोल सकते हैं मोर शैलो मोस्ट शैलो, ये दोनों इसमें यूज होते हैं। उसके बाद सेकेंड रूल है रूल 2। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो सिर्फ R तथा ST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। इस रूल को इंग्लिश में जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन E, ठीक है, कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो एंड होती है ओनली E में। फिर से सुन लो, व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन E only R and ST are added to make comparative and superlative degrees। ये सुन के लिख लेना, फिर से मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। रूल 2 क्या बोल रहा है, when positive degree ends in E only R and ST are added to make comparative and superlative degrees, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप, जैसे देखिए पॉजिटिव डिग्री में वाइट, इसमें ई है पीछे तो सिर्फ आर लगा देंगे और एस टी लगा देंगे। ऐसे ब्रेव में भी ई है पीछे, आर लगा देंगे और एस टी लगा देंगे। वॉइस में ऑलरेडी ई है, आर लगाएंगे एस टी। समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि जिसमें एंड में ई हो तो उसमें आर और एस टी लगाते जाते हैं। कंपेरेटिव में आर लगाते हैं, सुपरलेटिव में एस टी सिर्फ। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कंसोनेंट हो, कंसोनेंट समझते हो ना, वॉवल्स और कंसोनेंट, 5 वॉवल होते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश में कितने 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें 5 वॉवल होते हैं, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, ये 5 वॉवल्स हैं। बाकी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर एंड में कॉन्सोनेंट है, देखिए डी है ना, एंड में दिख रहा है ई डी है, तो हमें क्या करना होता है, देखिए
कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले वोवल हो। देखिए वोवल है ना, डी से पहले ए है, वोवल है, इसे में भी देखो ई है, आई है, ई है, ओ है, ए ई आई ओ यू है, इनमें पहले या तो ए होगा या ई होगा या आई होगा, ओ और यू होगा। ठीक है, इनमें से होंगे कब, इस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट से पहले। तो हम क्या करते हैं, ई आर तथा ई एस टी जोड़कर क्रमशः कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट का डबल कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या, जो कॉन्सोनेंट था डी उसको हम डबल लिखेंगे, डबल टाइम। देखिए एस ए डबल डी ई आर सेडर और एस ए डबल डी ई एस टी सेडेस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट को डबल करना है, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है और उसके पीछे ई आर और ई एस टी ऐड कर देना है। कब, जब एंड में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वावल हो। ये ध्यान रखना, ये रूल नंबर 3 है। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है, याद रखना ये। तो कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, इफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव एंड्स विद एन कॉन्सोनेंट and there is a vowel before that consonant, then we add er and ast after making last consonant double। ठीक है, मतलब क्या करेंगे हम, जो लास्ट कंसोनेंट है उसको डबल कर देंगे, मतलब 2 टाइम लिखेंगे, उसके बाद ई आर ओ ई एस टी लगा देंगे। कब, ये ध्यान से सुन लो, जब एंड में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले क्या हो, एक वावल हो। ठीक है, ये रूल ध्यान रखना है। रूल आपको ध्यान रखने हैं, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में। हिंदी में आई थिंक लिखोगे तो और भी बेटर है। तो ये दिख रहा है, देखिए आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा, इसलिए मैं हिंदी में भी आपको बता रही हूँ। नहीं तो मैं इसको इंग्लिश में ही लिख लेती पहले से और फिर मैं आपको बताती। मैं इंग्लिश में भी आपको बता देती हूँ रूल नंबर 3 कैसे लिखना है। ये देखिए, when the positive degree मतलब is a word of one syllable and ends in a single consonant। ठीक है, ends in a single consonant preceded by a short vowel। preceded का मतलब उससे पहले, preceded by a short vowel। this consonant is doubled before adding er and est। समझ में आया, एक बार फिर से सुन लो। when the positive degree is a word of one syllable and ends in a single consonant preceded by a short vowel, this consonant is doubled before adding er and est। मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव डिग्री है ना, वो सिर्फ एक ही सिलेबल हो। सिलेबल का समझ मैंने बताया था, हम कर चुके हैं सिलेबल, कि अगर वर्ड 2 बार बोल, जैसे कैसे टुमोरो है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देती हूँ सिलेबल का। टुमोरो हम कैसे बोलते हैं टुमोरो को, ये एक्चुअली इसमें 3 सिलेबल होते हैं, टू फिर मो फिर रो। ठीक है, टुमोरो ये 3 सिलेबल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ही सिलेबल है इन सब में। सैड रेड एक ही साथ बोल रहे हैं, यानी कि हम टुकड़ों में बोल रहे हैं, उसको टुकड़ों में नहीं जुड़ा हुआ वो। ठीक है, तो ये होते 1 सिलेबल वाले वर्ड्स। तो ये 1 सिलेबल वाले पॉजिटिव डिग्री हैं। ठीक है, और इनमें सिंगल कॉन्सोनेंट है एंड में, और उनसे पहले क्या है, छोटे वोवल हैं। छोटे वोवल का मतलब क्या है, अब जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना कि ऊ, छोटा ऊ, हम कैसे बोलते हैं ऊ, फिर बड़ा ऊ को कैसे बोलते हैं ऊ, तो उसमें क्या लगाते हैं, उसके इसमें हम डबल, जैसे ई को हम छोटी ई डबल लगाते हैं, उसमें डबल आवाज़ आ रही है। ठीक है, ऐसे छोटी ई को हम बोलते हैं ई, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, सिंगल ई लगाते हैं। फिर हम बोलते हैं बड़ी ई में जैसे, ठीक है, ई ऐसे लंबा खींचते हैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं डबल ई लगाते हैं। ठीक है, डबल ई लगाते हैं उसके लिए, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन ये सिंगल वाले हैं, मतलब छोटी आवाज़ है। सिंगल क्या लगे हुए, वोवल्स लगे हैं, डबल वोवल्स नहीं लगे हुए हैं यहाँ पे, ये मैं कहना चाह रही थी। ठीक है, ओके। रूल नंबर 4, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई में बदलकर ई आर तथा ई एस टी जोड़कर क्रमशः कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री में अगर ईजी जैसे वाई आया,
ठीक है, वाई आया ना, और उसके पहले क्या कॉन्सोनेंट है, देखो एस है ना, कॉन्सोनेंट है। उस केस में हम क्या करते हैं, वाई को हटा के उसके आगे उसकी जगह आई लगाते हैं वाई की जगह, और फिर ई आर जोड़ देते हैं कंपेरेटिव में। और सुपरलेटिव में क्या करते हैं, वही वाई को हटा के आई लगाते हैं और एंड में ई एस टी जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये वाले करने हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, इसको इंग्लिश में सुन लो अब, कि व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई preceded by consonant, then y is changed into I before adding er and est। ये इंग्लिश में लिखना है। when the positive degree ends in y and preceded by a consonant, the y is changed into I before adding er and est। ये करना है। ओके, ये इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में समझ में आ गया होगा आई थिंक, कि वाई अगर एंड में हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को हटा के आई लगाते हैं और ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये दिख भी रहे हैं, ये लिखने हैं सारे। अब रूल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले वॉवल हो, इससे पहले रूल में कॉन्सोनेंट था, यहाँ पे वावल है, तो सिर्फ ई आर तथा ई एस टी जोड़कर हम क्या बनाते हैं, कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक है, और वाई को आई में नहीं बदला जाता है यहाँ पे, जैसे गे गेयर गेएस्ट, ग्रे ग्रेयर ग्रेएस्ट, ग्रे ग्रेयर ग्रेएस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाई से पहले वॉवल होता है, देखिए वॉवल्स हैं, तो इनमें कोई भी वाई को हटाना नहीं है, सिर्फ ई आर और ई एस टी ऐड कर देना है। ये वाले सारे एग्जांपल्स देख लिए थे आप लोगों ने, रूल नंबर 2 वाले एक बार फिर से दिखा देती हूँ, और रूल नंबर 3 के भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। पॉज करना, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, सभी के एग्जाम्पल्स मैं दिखा रही हूँ बार बार, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट रूल पे, 6th रूल। अच्छा, ये वाला रूल इंग्लिश में कैसे करना है मैं वो भी बता देती हूँ। ए पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई and there is a vowel before y, then only er and est is added with the positive degree to make comparative and superlative degree। ये होगा ये रूल। नेक्स्ट रूल 6 रूल, कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपेरेटिव तो सुपरलेटिव डिग्री अलग होता है, डिफरेंट होता है, मतलब उसमें कोई रूल नहीं होता, वो हमें याद करने होते हैं। ठीक है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री गुड, कंपेरेटिव डिग्री बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। मतलब क्या, अगर हम दो में कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, कोई बच्चा अच्छा है तो हम क्या कहेंगे, दिस बॉय इज बेटर देन दिस बॉय। अगर हम लेकिन बहुत सारों में पूरी क्लास में मान लो हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, दिस बॉय इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, है ना, उस केस में हम ये कहेंगे। तो ये उसके लिए है। अब मतलब वही डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, अभी दो में कंपेयर करना है तो हम दो, ये सिर्फ दो यूज़ कर, मतलब कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, और जब सभी में कंपेयर कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, और किसी में कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं तो हम ये वाली यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री, क्वालिटी है सिर्फ, ये कंपेयर नहीं कर रहे हैं इस केस में। वेल का भी बेटर बेस्ट होता है, बैड वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट, इविल वर्स वर्स्ट, फॉर फॉर्मर फॉरमोस्ट या फिर फर्स्ट, फार फार्दर फारदेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, या फिर लेट का क्या होता है, लेटर लास्ट भी होता है, लिटिल लेस लेसर या फिर लिस्ट, मतलब लेस और लेसर दोनों यूज होते हैं, और लिस्ट सुपरलेटिव में। मच मोर मोस्ट, ये क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, मैनी मोर मोस्ट ये नंबर के लिए। ठीक है, नाई नायर नायर नेक्स्ट भी यूज करते हैं इसके लिए, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट या फिर ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट। ठीक है, ये मतलब अगर हम एज का कंपैरिजन करते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं एल्डर कि वो बड़ा है छोटा है। नियर नियरर नियरेस्ट, फॉर फर्दर फर्दस्ट कि आगे बढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं ना। इन इनर इनर मोस्ट, अप अपर अपर मोस्ट, आउट आउटर आउटर मोस्ट, या फिर आउट का अटर और अटर मोस्ट भी होता है। ठीक है,
और इसका आउटर आउटमोस्ट, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। अब रूल 7 क्या है, दो या दो से अधिक सिलेबल्स के पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के आगे मोर तथा मोस्ट जोड़कर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। अब देखिए दो या दो से अधिक सिलेबल्स में कैसे, जैसे देखिए डिफी हम क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट, लेकिन ये दो वर्ड से जुड़ के बना हुआ है, डिफी और कल्ट, ठीक है, मतलब दो हम ऐसे टुकड़े कर सकते हैं इसको, तो ये दो सिलेबल से मिलके बना हुआ है। ऐसे लेबोरियस, लेबो और रियस दो हैं, इंटेलिजेंट दो हैं, ठीक है, हैंड सम दो हैं, मतलब इनमें हम क्या कर सकते हैं, हैंड और सम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं इनको। तो ये क्या है, दो सिलेबल्स का यूज़ है इनमें, एक वन सिंगल सिलेबल नहीं है। तो ज़्यादा सिलेबल का है यूज़, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे सारे कैसे थे, सिंगल सिलेबल वाले थे पूरे जो भी थे ये, लेकिन ज़्यादा सिलेबल्स वाले हैं तो इनमें मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। ये भी देख लीजिए आप, ये लिखने कैसे हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, लेबोरियस मोर लेबोरियस मोस्ट लेबोरियस, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट हैंडसम। और भी एग्जांपल्स हैं वो भी देख लीजिए। ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे। इंटरेस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग, एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव, courageous more courageous most courageous, magnificent more magnificent most magnificent, splendid more splendid most splendid, useful more useful most useful, famous more famous most famous, honest more honest more most honest, ठीक है। तो आज हमने कुछ रूल्स किए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बनाने के लिए, और हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स, बाय।